गुरु हो बुद्ध सा जो उंगली माल को सुधार दे, ना कि गुरु हो द्रोणाचार्य जैसा कि अंगूठे उतार ले। जितना भी देवी देवता है बिना हथियार के कोई हैं? हथियार वही रखता है जिसको जान का डर है, अन्यथा अपराधी है। कामरिया खूब करे भांग नशे का सेवन, और नौकरी शिक्षा दूर रहे अंधकार में जीवन। जे एक नेक व्यक्ति मरते हैं तो उनमें स्वर्गीय लग गया कोई बात नहीं है, लेकिन एक अपराधी भी मरता है तो उसमें भी स्वर्गीय लगता है। तो नरक किसके लिए बना है? और जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बोल नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे करते हैं? आज से 50 साल पहले भारत की आबादी मात्र 25 करोड़ और 50 साल में 1.5 अरब हो गया। तो जितना मनुष्य था उतने ना आत्मा बदलते रहता, तो फिर 50 करोड़ से 1.5 अरब कैसे हो गया? मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ, और धर्म यही कहता बंधु मृतक भोज मत खाओ। 5 गो जानवर है, एक जानवर हम बेच देते हैं, मरने की बात छोड़ दीजिए, बेच देते हैं तो 4 जानवर खाना नहीं खाता है वो 2 दिन 1 दिन। और क्या व्यवस्था है जो हमारे घर में कोई मर गया और उसमें जश्न लोग मनाते हैं कि ढोल पिपू बजाते हैं, मिठाई और रसगुल्ला चबाते हैं। स्वर्ग नरक तो कुछ होता नहीं, केवल चालाक लोगों का व्यवसाय का ये व्यवस्था है। और हम भी पहले यही जानते थे जो मरने के बाद स्वर्ग होता है, जो मरने के बाद स्वर्ग सब में लगता था, हम भी यही इतने ही बात जानते थे। लेकिन ऐसे चालाक लोगों से मेरा जब बातचीत हुआ, वो बार बार कहता था कर्म करवे बढ़िया तो स्वर्ग जेबे, अन्य तो नरक लिखले छो। हम उससे पूछे जे एक नेक व्यक्ति मरते हैं तो उनमें स्वर्गीय लग गया कोई बात नहीं है, लेकिन एक अपराधी भी मरता है तो उसमें भी स्वर्गीय लगता है। तो नरक किसके लिए बना है? और जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बोल नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे करते हैं भाई मरने वाले? तो आप नहीं समझ पाएंगे। स्वर्ग का हाल हम जानते हैं, चालाक लोग वो जो है 1.5% कहा स्वर्ग का हाल हम जानते हैं। तो हम उनसे पूछे इसका मतलब तुम्हारा स्वर्ग आना जाना बराबर होता होगा, थोड़ा वहाँ का आता पता लिखा दो, वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो हमको दो, हम एक बार सफ़र करना चाहते हैं, खर्च जो मेरा लगे कोई दिक्कत नहीं है। तो चुप हो गया। अगर कुछ रहता तो बताता कुछ। इसका मतलब पाखंड है, तो स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं। हम तो इतना ही जानते हैं ये जीते जी स्वर्ग और नरक है, जन्म से पहले कुछ था नहीं, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं, मरने का कोई मुहूर्त नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं, जीते जी स्वर्ग नरक है। हम कहना चाहते हैं गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहता है तो घर स्वर्ग है, कलह है तो नरक है। तो मैं अपना नाम स्वर्गीय सियाराम महतो इसलिए लख रखा कि हमारे पत्नी बच्चों के साथ कभी झगड़ा झंझट नहीं होता है। जहाँ भी जाते हैं आते हैं, लेट सवेर आते हैं, प्यार से बच्चों से परिवार से बातचीत करते हैं। इस घर को स्वर्ग नहीं कहेंगे तो कल नरक कहेंगे। हमारे पिताजी मरे, लेकिन हम कहे अकेले रहना मंजूर है, लेकिन हम ये पाखंडवाद में हम नहीं प्रवेश करेंगे। हमारे समाज के लोग बहुत तरह से हम पर दबाव बनाए, नहीं ये पंडित को बुलाना होगा। हम 2 भाई हैं, हम कहे भैया क्या करेंगे हमको मतलब नहीं है, पंडित नहीं आएगा जो आप कहेंगे हम सुन लेंगे, लेकिन पंडित आएगा तो हमको इससे मतलब नहीं है। लेकिन हम कितनों दबाव बनाए समाज, हम एकदम टूटे नहीं, झुके नहीं, हम अपने रास्ता पर अडिग रहे। ये पाखंडवाद को हम जरा सा भी मतलब हम उसको श्रेय नहीं दिए, और हम शांतिपूर्वक हम एक दिन पूरे परिवार पिता के नाम पर भोजन नहीं किए। हम कहते हैं 5 गो जानवर है, एक जानवर हम बेच देते हैं, मरने की बात छोड़ दीजिए, बेच देते हैं तो 4 जानवर खाना नहीं खाता है वो 2 दिन 1 दिन। और क्या व्यवस्था है जो हमारे घर में कोई मर गया और उसमें जश्न लोग मनाते हैं कि ढोल पिपू बजाते हैं, मिठाई और रसगुल्ला चबाते हैं। पता नहीं भाई जानवर ऐसे तो बढ़िया जानवर है जो बिक जाने के बाद शोक मनाता है। हम कहना चाहते हैं मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ, और धर्म यही कहता बंधु मृतक भोज मत खाओ। हमने 1 साल से ये भी प्रण ले लिए हैं कि मृतक भोज हम किसी कीमत पर नहीं खाएंगे। हमको दोस्ती है, चाहे हमारा कुटमैती है, हम जाएंगे वहाँ, लेकिन मृतक भोज हम नहीं खाएंगे। ये हमने प्रण लिया है। देखिए कहाँ तक हम सफल होते हैं। ये परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। नहीं सीखा है मेरे दिल ने संकट में धैर्य खोना, आग में जो जलकर निखरे वही है सच्चा सोना। हमने तय किया
ये हम रास्ता सही चलेंगे, धोखा से हमसे गलती भले हो जाए लेकिन जानबूझकर किसी के साथ हम गलती नहीं करेंगे। और हरदम बोलो सत्य, चाहे हो जाए तेर हो गत। हम सब गत सहने के लिए तैयार हैं लेकिन सत्य का राह हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत पढ़ लेना, बहुत डिग्री हासिल कर लेना, बहुत बड़ा कुर्सी मिल जाना, उसको हम शिक्षित नहीं, उसको हम साक्षर कहते हैं। शिक्षित व्यक्ति वह है जो अंगूठा दबाता हो लेकिन तर्क से काम लेता है। शिक्षित वह है, पढ़ने से शिक्षित नहीं होता है। हमारे ही गांव के गोस्वामी में बड़ा ऑफिसर बना पढ़ लिख कर, और डाक बम में गया। जो डोभा कात में घर है वो सत्तो गोसाई के रिश्तेदार हैं, और वो डाक बम में गया, रास्ता में ठोकर खाकर गिर गया, मौत हो गया। तो डाक बम में जाने से क्या होगा? हम कहते हैं कामरिया खूब करे भांग नशे का सेवन, और नौकरी शिक्षा दूर रहे अंधकार में जीवन। हम कहते हैं बार बार बाबा धाम जाने से उसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तब। मंदिर में जाने से नहीं, विद्यालय में जाने से। मंदिर में जाता है होशियार व्यक्ति, बुद्धू बन के आता है, लेकिन बुद्धू भी विद्यालय जाता है तो विद्वान बन के निकलता है। तो हमको कहाँ जाना है हमको खुद तय करना है। हर चीज़ का सर्जरी होता है, आत्मा कहाँ रहता है ऐसे बोलने वाला लोग बताएंगे। आत्मा अगर होता तो आत्मा का भी स्पेशलिस्ट होता। कुछ लोग कहते हैं इंसान मरता है तो इंसान पैदा होता है। हम कहते हैं आज से 50 साल पहले भारत की आबादी मात्र 25 करोड़ और 50 साल में 1.5 अरब हो गया। तो जितना मनुष्य था उतने ना आत्मा बदलते रहता, तो फिर 50 करोड़ से 1.5 अरब कैसे हो गया? ये अपना लोगों का थेथिस है, जो मन हो कहता आत्मा परमात्मा। आप किसको कितना जवाब दीजिएगा? हम भले अपने पूर्वज अपने समाज को पैर पकड़ लेंगे लेकिन ब्राह्मण का छुआ हम पानी नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे। हम कहे ना, क्योंकि वो हमको अछूत और नीच मानता है, हम ही से भीख लेता है, हम ही को उल्टी नीच कहता है। ऐसी व्यवस्था को हम स्वीकार नहीं करते। हम समतावादी व्यवस्था, महामना बुद्ध ने मध्यम मार्ग चलने का काम किया, हम वही मार्ग चलेंगे। गुरु हो बुद्ध सा जो उंगली माल को सुधार दे, ना कि गुरु हो द्रोणाचार्य जैसा कि अंगूठे उतार ले। ऐसा गुरु हमको नहीं चाहिए। हमारे जितना महापुरुष हैं, देखिए कोई हथियार है, और जितना भी देवी देवता है बिना हथियार के कोई हैं? हथियार वही रखता है जिसको जान का डर है, अन्यथा अपराधी है। देवी देवता क्या तो डरपोक है, अन्यथा अपराधी है। हमारे महापुरुषों के हाथ में, किसी महापुरुषों के हाथ में देखेंगे कोई हथियार नहीं है। देखिए शास्त्र हम लोगों के लिए, भले इंसान जो नादान है उनके लिए शास्त्र है, और चालाक लोगों के लिए वो शस्त्र है जो हम पर चल रहा है। हम लोगों के लिए जितना मंदिर मस्जिद है आस्था है, लेकिन चंद लोगों की जीने का व्यवस्था है। जिंदगी जीने के लिए धर्म नहीं रोटी की जरूरत पड़ती है। हाँ, चंद लोगों की रोटी जरूर धर्म पर निर्भर करती है, और वही चंद लोग बाकी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के में लगे हैं। इसलिए उनके चालाकी को समझना होगा। जब तक नहीं समझेंगे हमारा व्यवस्था नहीं बदलेगा ना सर।